अगर टूट बीट गया तो इसलिए पहले नहीं किया, बाद में करते हैं। चलिए ये देखिए फोन, एंड मैं शायद 4-4.5 फीट से गिरा रहा हूं इसे। लेट्स डू दिस 1 2 एंड दोस्तों ये वीडियो करते हुए मुझे थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि पिछले 2-3 महीने से OnePlus के बारे में इतनी सारी खबरें आ रही हैं, एंड देन यू हैव दिस लॉन्च OnePlus Nord 6 जो मेरे हिसाब से OnePlus के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्च है। उतना ही नहीं, हमने पिछले 3-4 दिनों से इसे टेस्ट किया हुआ है। पिछले कुछ दिनों में जो भी लॉन्चेस हुए ना उनके बारे में नहीं कह सकता हूँ। प्राइस के हिसाब से बैलेंस्ड फोन लग रहा है। अब इसका बेस वेरिएंट 256 का है जो अराउंड 35-36,000 इस प्राइस रेंज में आने वाला, बिटवीन 35 एंड 40। बट दिस इज 2026 जहां पे सभी स्मार्टफोन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और उधर जस्ट कीपिंग इट कांस्टेंट इज अ बिग विन। बहुत सारे लोग जो मार्केट में हैं फोन बाय करने के लिए, उन्होंने ये फोन देखना चाहिए बिकॉज ऐसे फोन्स कम आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। 70% पीपल फॉरगेट टू डू दैट, ऑल्दो उनको अच्छे लगते हैं वीडियोस, लाइक वगैरह करते, लेकिन सब्सक्राइब नहीं। सो डू दैट। OnePlus Nord 6 ब्लू बॉक्स 6 लिखा हुआ है, ब्लैक अंदर बॉक्सेस हैं और क्या है, ओपेक केस आती है, ट्रांसपेरेंट केस नहीं है, ओपेक नहीं, कलर कोऑर्डिनेटेड केस कहूंगा क्योंकि हमारे पास ये सिल्वर वेरिएंट ही है। देन यू हैव द डॉक्यूमेंटेशन। जी हाँ, ये है फोन। मुझे एक बात की बहुत खुशी है, चाइना में ये जब लॉन्च हुआ था 9000 mAh बैटरी के साथ आया था। हमें लगा था कि इंडिया में आके वो 7,500-8 हजार कर देंगे, बट नहीं, इट इज विथ 9000 mAh बैटरी। यस, देन यू हैव 80 वॉट का USB टाइप A ब्रिक आती है, मतलब अडाप्टर फास्ट चार्जर है 80 वॉट का। यू हैव वही रेड फेमिलियर रेड केबल। जी हाँ, आप रेड केबल क्लब के मेंबर हो। रेड केबल है, USB टाइप A to टाइप C, एंड देन द हम्बल सिम कार्ड टूल। चलिए यही सब कुछ है बॉक्स के अंदर। अब देखते हैं फोन के पास, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑलराइट, लेट्स ओपन। जी हाँ, ये एक बॉर्डर लाइन दी हुई है, लुक्स नाइस। वैसे इसमें 3 कलर आते हैं, ये जो है ये सिल्वर है, देन यू हैव मिंट एंड ब्लैक कलर भी एक आता है। तो अगर थोड़ा सटल चाहिए एकदम तो ब्लैक ले सकते हो, थोड़ा ब्राइट वगैरह चाहिए तो आप इसके पास देख सकते हो, या फिर मिंट कलर भी है। दिस अबाउट 8.5 mm थिन। जी हाँ, 9000 mAh बैटरी है, तो मेरे हिसाब से 218 ग्राम्स 217 ग्राम्स हो सकता है। लेट्स सी, 219.7 ग्राम्स, एंड दैट्स ओके बिकॉज 217 मैंने कहा था स्क्रैच गार्ड है तो उसे निकालना है, उसका 1 ग्राम कम होने वाला है। लेट्स डू दिस। आवाज आना चाहिए। 1 2 नाइस, एंड नाउ द वेट इज 217.6 grams. So I was bang on. Perfect. चलो, अगर मैं पोर्ट्स एंड बटन के बारे में बात करूं तो नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल आता है, USB टाइप C है, माइक्रोफोन है, देन यू हैव सिम कार्ड ट्रे। लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्लस की मिलती है, ऊपर भी यू हैव अ नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन, देन ये स्पीकर का स्लिट है एक सिंगल, देन यू आल्सो हैव अ IR ब्लास्टर, देन राइट हैंड साइड पे वॉल्यूम रॉकर है एंड पावर ऑन ऑफ बटन। जी हाँ, वैसे अगर मैं प्रोटेक्शन के बारे में बात करूं, क्रिस्टल गार्ड प्रोटेक्शन आता है आगे की तरफ। जो भी गार्ड है, हम तो गार्ड को गिरा के ही रहेंगे। चलिए 1 2 एंड ठीक है, ऐसा ज्यादा खोखला आवाज नहीं आया, विच इज गुड। 1 2 एंड नहीं, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक फ्रेम है, एंड क्रिस्टल गार्ड प्रोटेक्शन आता है आगे की तरफ। ये हो गया बाहर से, अब देखते हैं अंदर से। लेट अस स्टार्ट द फोन। अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं, 6.78 इंच का 165 हर्ट्ज का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले आता है। ये LTPS डिस्प्ले, मतलब 60, 90, 120, 144 एंड 165 हर्ट्ज तक जाता है। यस, इसमें हाईएस्ट PWM डिमिंग आता है, 3840 हर्ट्ज का PWM डिमिंग आता है। तो लो लाइट में अगर आप देख रहे हो, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। ब्राइटनेस के बारे में बात करूं तो 1800 निट्स HBM मोड में है एंड 3600 निट्स पीक ब्राइटनेस आता है। एंड 1800 निट्स HBM मोड मींस इट इज एब्सोल्युटली क्वाइट ब्राइट, इवन सनलाइट में वगैरह यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। अगर मैं बेजल्स के बारे में बात करूं, आप खुद देख लीजिए, यूनिफॉर्म साइज के बेजल्स हैं, पतले बेजल्स हैं। आई थिंक 93-94% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा। सो आई थिंक डिस्प्ले टॉप नॉच है, एंड 165 हर्ट्ज है तो सुपर फ्लूइड डिस्प्ले मैं कहूंगा, एंड इट इज 1.5 के रेजोल्यूशन, FHD नहीं है, सो दैट आल्सो इज क्वाइट गुड। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये 2026 है, उस हिसाब से देखना चाहिए। फिर भी हमने जो Nord 5 में कंप्लेन किया था ना कि यार थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर दे दिया, बट इस प्राइस रेंज में आई थिंक डिसेंट परफॉर्मेंस देता है। यस, LPDDR5X रैम टाइप है एंड UFS 4.1 स्टोरेज टाइप दिया हुआ है। सो ये कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे, अंतुतु स्कोर तो आपको 2.4-2.5 मिलियन के करीब मिल रहा है, विच आई थिंक अगेन इन दिस प्राइस रेंज इज क्वाइट गुड। इसका जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है 9000 mAh की बैटरी, और मैं 9000 mAh की बैटरी बोल रहा हूं, यानी आराम से एक नॉर्मल यूजर के लिए 2 दिन के ऊपर चली जाएगी। 80 वॉट चार्जिंग भी आती है, वायर्ड चार्जिंग। ऑब्वियसली फुल चार्ज करना है आपको तो 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट में पूरा फोन
0 to 100% चल जाएगा। इवन आपने आधा घंटा चार्ज कर लिया 50% हो जाएगा, यानी बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से 4500 हो जाएगा। एंड फॉर 4500 mAh दिन भर चली जाती है, तो आधा घंटा चार्ज कीजिए, पूरा दिन इस्तेमाल कीजिए। सो बैटरी आई थिंक इज अ बिग हाईलाइट, बट इवन परफॉर्मेंस आई थिंक इज क्वाइट गुड, क्योंकि गेमिंग में स्पेशली मैं तो कह रहा हूं कि गेमर्स को भी ये फोन बहुत पसंद आने वाले हैं, क्योंकि फ्री फायर, ब्रॉल स्टार्स ऐसे गेम लिटरली 165 हर्ट्ज पे चलते हैं और बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। उतना ही नहीं, परफॉर्मेंस है, बट सीपीयू इज स्टेबल एज वेल। 80% तक सीपीयू स्टेबिलिटी मिलती है, 60% तक जीपीयू स्टेबिलिटी मिलती है। परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली नथिंग टू कंप्लेन अबाउट, एटलीस्ट मेरे हिसाब से। जी हाँ, थर्मल्स विद इन चेक, 40 डिग्रीज, जनरली 40 डिग्रीज के ऊपर नहीं जाएगा आप ज्यादा हैवी चीजें भी करते हो तो। और एक चीज दोस्तों, 9000 mAh बैटरी होने की वजह से इट इज लिटरली लाइक अ पावर बैंक। 9000, सोचिए 10,000 की तो पावर बैंक आती है इतनी बड़ी, जो इससे भी हैवी होती है। दिस इज गॉट 9000 mAh। एंड हाँ, बाकी के गैजेट्स भी आप 27 वॉट वायर्ड, रिवर्स वायर्ड चार्जिंग से आपको जो कुछ चार्ज करना है वो भी कर सकते हो। अब तो मतलब पावर बैंक के सेल शायद कम हो जाएंगे मेरे हिसाब से। और गेमिंग में दो चीजें मेरे हिसाब से स्टैंड आउट होती है दोस्तों। एक तो गेमिंग करते समय यू कैन फील दैट 3200 TSR टच सैंपलिंग रेट जो है वो, एंड जैसे फ्लैगशिप OnePlus 15 में है ना, वैसे ही इसमें लिटरली कंसोल लेवल का जायरोस्कोप मिलता है 4000 DPS का। सो व्हेन यू आर प्लेइंग यू कैन फील दैट। और एक चीज, हैप्टिक फीडबैक भी अच्छा है, वो यू कैन फील टाइट हैप्टिक फीडबैक है। फ्रॉम मल्टीमीडिया पर्सपेक्टिव जबरदस्त बड़ा डिस्प्ले, ब्राइट डिस्प्ले, कलर्स वगैरह अच्छे दिखते हैं, एंड स्टीरियो स्पीकर्स भी है। सो इवन इन मल्टीमीडिया बिग थम्स अप, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। ओएस के बारे में बात करते हैं। Oxygen OS 16 आता है, वन ऑफ माय फेवरेट्स, डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप 2 UIs मेरे में कहूंगा। 4 साल के मेजर अपडेट्स मिलते हैं, 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। ऑब्वियसली Oxygen OS 16 है, इट इज बेस्ड ऑन Android 16 प्लस 4 इयर्स मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको मिलते हैं। थोड़े बहुत एप्स आते हैं जो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। इनफैक्ट मुझे अच्छा लगता है कि आप फर्स्ट पार्टी एप्स भी Oxygen OS में आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, व्हिच आई थिंक इज ओके, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। धीरे धीरे ये जो माइंड स्पेस है लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, दैट इज द की, आपको कुछ सेव करना है, इट इज काइंड ऑफ योर कॉन्टेक्चुअल जर्नल। स्क्रीन पे जो भी कुछ कर रहे हो, लॉन्ग प्रेस कीजिए, स्टोर हो जाता है। सो माइंड स्पेस का आता है, रिकॉर्ड वगैरह करना है, सेव करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ये सब चीजें आप कर सकते हो। एआई के फीचर्स भी हैं, वो ज्यादा करके फोटो एडिटिंग में, जब मैं कैमरा के बारे में बात करूंगा, विल टॉक अबाउट दैट। बट लेट्स टॉक अबाउट सेंसर्स। सभी सेंसर्स आते हैं, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क वेरी वेल, नो प्रॉब्लम। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो Wi-Fi 7 आता है, ब्लूटूथ 6.0 है, NFC का सपोर्ट है, IR ब्लास्टर भी आता है। eSIM का सपोर्ट नहीं है, डुअल फिजिकल सिम्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, एंड सभी 5G बैंड्स, 11 5G बैंड्स का भी सपोर्ट है। सो कनेक्टिविटी ऑप्शंस ऑल आर देयर, नो प्रॉब्लम्स। और कनेक्टिविटी के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दूं कि OnePlus 15 जैसे इसमें भी G2 की Wi-Fi चिप मिलती है फॉर स्टेबल नेटवर्क कनेक्टिविटी, फास्टर कनेक्टिविटी। एंड अगर आप जियो इस्तेमाल कर रहे हो तो 5G एडवांस का भी सपोर्ट है। तो अगेन इवन मोबाइल डेटा जो है, मोबाइल इंटरनेट, उसका स्पीड आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। चलिए और भी बहुत सारी चीजें, पहले कैमरा के बारे में बात करते हैं। 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा है एंड 32 मेगापिक्सल का सेल्फी है। अब दोस्तों बाकी सब चीजें अच्छी है। इवन कैमरा में अगर मैं Nord 5 के साथ कंपेयर करूं तो इंप्रूवमेंट्स है। प्योरली कैमरा की तरफ से देखूं तो और भी ऑप्शंस है इस प्राइस रेंज में। ये कैमरा इज नॉट बैड। टेलीफोटो आपको नहीं मिलता है, बट जो प्राइमरी सेंसर है वो सोनी का लिथिया 600 आता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है। एक इंप्रूवमेंट जो हमने देखी है वो है लो लाइट में। लो लाइट में हमने इधर जहां पे बहुत अंधेरा था हमारे स्टूडियो में, तब फोटोज निकाल के देखे, तभी भी कलर्स वगैरह अच्छे हैं। नॉइज रिडक्शन डेफिनेटली अच्छी तरह से किया हुआ है। इवन HDR के मामले में दिस फोन परफॉर्म्स क्वाइट वेल। अगर मैं पोर्ट्रेट्स के बारे में बात करूं, स्किन टोन के बारे में बात करूं, तो पोर्ट्रेट जो कटआउट, एज कटआउट होता है, दैट कम्स आउट क्वाइट वेल, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। इवन स्किन टोन्स वगैरह अच्छे आते हैं। एंड 0.6x से 20x तक कर सकते हो। आई मीन ऑब्वियसली इट इज डिजिटल हाइब्रिड जूम वगैरह, दैट यू कैन। कैमरा में लेकिन पिछले साल ना Nord 5 में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दिया था, 32 मेगापिक्सल का दिया हुआ है। चलिए एक फोटो निकालते हैं, आपको दिखाते हैं। दिस इज इन डिसेंट लाइट कंडीशंस। जी हाँ, अभी लाइट मेरे चेहरे पे है। सो ओके, नॉट बैड, एक्चुअली नॉट बैड। लुक एट दैट बैकग्राउंड का जो बोके, दैट इज आल्सो कम आउट क्वाइट नाइस। एंड डिटेल्स के बारे में बात करूं तो यस, यू कैन सी हियर इंडिविजुअल हेयर स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं। मैं कहूंगा कि कैमरा इवन सेल्फी, इवन दो इट इज बिकम 32 मेगापिक्सल, इट इज कम आउट क्वाइट गुड। वैसे हमने अलग अलग कंडीशंस में, अल्ट्रा वाइड, नॉर्मल, अलग अलग फोटोज लिए हुए हैं, लो लाइट कंडीशंस के भी फोटोज लिए हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। इनफैक्ट मैं एक लो लाइट का एक निकालता ही हूँ। बहुत अंधेरा है, मेरे ऊपर लाइट है बट आगे बहुत ज्यादा अंधेरा है। एंड आई एम गोइंग टू क्लिक दिस पिक्चर। मुझे वो दिखने के लिए भी बहुत ब्राइट दिख रहा है एक्चुअली। लुक एट दिस, बहुत ही कम लाइट है एंड स्टिल देयर इज अ व्हाइट हेज, ऐसा स्लाइट हेज लग रहा है मुझे, क्योंकि ये लाइट्स है ना इधर, उसकी वजह से हेज आ रहा है। मैं आपको इधर से दिखाता हूँ अंधेरे में। इनफैक्ट इधर दिखा दो, ऐसे ऐसे क्लिक करो। हाँ यस, सो लुक एट दिस, आपको दिख रहा है? वेरी नाइस। ये देखिए अंधेरा कितना है, उसमें शायद आपको दिख जाएगा, बट ये देखिए
जैसे मैंने कहा लो लाइट में डेफिनेटली फोटोज में बहुत सारा इंप्रूवमेंट है। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं दोस्तों तो प्राइमरी सेंसर जो है रेयर का 4K 60 FPS, फ्रंट में 32 मेगापिक्सल जो है वो 4K 30 FPS कर सकता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड फुल HD है। एंड अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूं, प्रो मोड, वीडियो मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट, टेक्स्ट स्कैनर, देन यू हैव नाइट मोड, हाई रेजोल्यूशन पैनोरामा, फिल्म, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, लॉन्ग एक्सपोजर, डुअल व्यू वीडियो, डॉक्यूमेंट स्कैनर, टिल्ट शिफ्ट। दो कैमरा इज क्वाइट गुड, नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ दिस फोन, ये मैं डेफिनेटली कहूंगा। बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं तो IP69K तक का सर्टिफिकेशन आता है, तो पानी में गिर गया, बारिश में आप इस्तेमाल कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। एंड ड्यूरेबिलिटी के मामले में मिलिट्री 810H का सपोर्ट है, तो हमने अभी वुड पे गिराया, अगर मिलिट्री स्टैंडर्ड का है ड्यूरेबिलिटी तो हमें नीचे फ्लोर पे गिराना होगा। लेट्स डू दिस, बाद में करते हैं, अगर टूट बीट गया तो इसलिए पहले नहीं किया, बाद में करते हैं। चलिए ये देखिए फोन, एंड मैं शायद 4-4.5 फीट से गिरा रहा हूं इसे। लेट्स डू दिस, 1 2 एंड आवाज जरा ज्यादा ही जोर से आया है। नहीं, कुछ भी नहीं है। ओके, पीछे तो प्लास्टिक है बट फिर भी गिराते हैं। आवाज तो ऐसी कुछ आया था, नहीं कुछ नहीं। सो यस, सो दिस फोन इज ऑल्सो ड्यूरेबल। तो अगर मैं Nord 6 के बारे में बात करूं, आई थिंक OnePlus ऑनलाइन ओनली चला गया है, उसकी वजह से शायद, देखिए पिछले साल अगर ये 35,000 इस कंडीशन में लॉन्च हो तो मैं शायद महंगा कहता था, बट 2026 व्हेन चिपसेट प्राइसेस हैव गॉन हायर, आई थिंक डिसेंट प्राइस पे आया हुआ है। एंड 2-3 जो कंप्लेंट्स थी ना Nord 5 में, I think they have been taken care of. This is going to be make or break for OnePlus, and मेरे हिसाब से मेक ज्यादा होने वाला है, क्योंकि this phone I like. चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।